जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी की ओर से तैयारियां अभी से ही जोरों शोर से हो रही है। लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा चर्चाएं ये हो रही है कि आखिर बिहार का बेहतर सीएम कौन हो सकता है, क्योंकि बिहार के बारे में जो बेहतरीन तरीके से सोचते होंगे और जिसको बिहार के उत्तराधिकारी के तौर पर जनता चयन करेंगे वही बिहार का सीएम बन सकते हैं। ऐसे में हम 3 युवा नेता की चर्चा करेंगे जो आजकल सुर्खियों में हैं और जिसको लेकर के जनता हमेशा ये दावा करते हैं कि सीएम बन सकते हैं। तो कौन? मनीष कश्यप या फिर चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? जैसा कि आप भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव का कैरियर जो है उनके पिता की वजह से है। कहीं ना कहीं उनके पिता ही उनकी पहचान बनी और अपने पिता के बल पर ही तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं राजनीति में अपना जो है भाग्य आजमा पाया और आज जो भी मुकाम हासिल कर पाए हैं कहीं ना कहीं वो अपने पिता के बल पर ही कर पाए हैं। तेजस्वी यादव अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की उंगली पकड़ करके सियासत में एंट्री मारने वाले हैं। बिहार की युवा नेताओं की लिस्ट में सबसे छोटे यानी सिर्फ 35 वर्ष के युवा नेता के तौर पर देखे जाते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के सबसे प्रभावशाली युवा नेता के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते थे। राजद की राजनीतिक विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव को शुरुआत में कमतर साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने खुद को लंबी रेस का घोड़ा साबित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। उनकी राजनीतियों और बयानों और सधी हुई पॉलिटिकल्स करने के अंदाज ने सबको लाजवाब किया और चौंका भी दिया। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पिता की तरह छल बल करने का काम सीखा, उस हिसाब से उसका जो कैरियर है वो कुछ राजनीतिक में मजबूत हो चुके हैं और वह उसी मजबूती के बल पर आज जो है पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव एक बेहतर नेता हो सकता है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी जिस अंदाज में सीएम की कुर्सी को पाने के लिए काम किए हैं कुछ दिन पहले जब वह डिप्टी सीएम थे, तो शायद उसका भी कुछ हिस्सा जो है बिहार के विकास में शामिल है। लेकिन जितना उसकी आय है उससे ज़्यादा उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग चुके हैं। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान दलित नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। चिराग पासवान अपनी उम्र की दूसरी पड़ाव के दरिज पर है। उनकी उम्र लगभग 41 से 42 साल हो चुकी है और समर्थकों के बीच उन्होंने युवा बिहारी के नाम से पहचान बनाई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2024 लोकसभा चुनाव दोनों में उसने अपना जो प्रदर्शन लोगों के बीच में लाया है ये भी काफ़ी अजूबा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में उसने जितने सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारे थे सारी की सारी सीटें जीत डाली। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से वे लगातार अपनी लोक जनशक्ति पार्टी को व्यापक जनाधार वाला जो एक मजबूत पार्टी बनाए और उसने पूरी तरह से कोशिश की कि उनकी पार्टी और मजबूत हो। एनडीए में रहते हुए भी उनकी खुद की पहचान बनाने की जो है मशक्कत जारी रही। उसने एनडीए के साथ रहने के बावजूद भी अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसने अपनी पार्टी को फुल अच्छी तरीके से मजबूती दिलाने की कोशिश की और उसमें लगभग सक्सेस भी हो गए। वहीं बात करें मनीष कश्यप की, वही मनीष कश्यप जो कि बिहार के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति है। मनीष कश्यप एक पत्रकार भी है और मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का एक बेहतर स्टार प्रचारक नेता भी है। 2024 लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप ने अपने प्रदर्शन से, अपने लोकप्रियता से कई ऐसे सीट हैं जिसको जीत दिलवाई है भारतीय जनता पार्टी को। तो मनीष कश्यप भी एक बेहतर चेहरा बन चुके हैं। मनीष कश्यप की कोई राजनीतिक कैरियर, उनके पिता की कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। मनीष कश्यप के पिताजी जो कि आर्मी में, उनके दादाजी वो भी आर्मी में थे। मनीष कश्यप एक पत्रकार, एक यूट्यूबर के तौर पर जनता के बीच हैं। लेकिन मनीष कश्यप शुरू से ही जब वो माइक उठा करके और कैमरा लेकर के सड़क पर निकले तो लोगों ने उसे उस वक्त पागल कहा, लेकिन जैसे ही उसने लोगों के दुख दर्द में शरीक होना शुरू किया वैसे ही वह लोकप्रिय बन गए।
और जब मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो फिर लोगों ने मनीष कश्यप का बहिष्कार भी करना शुरू किया। लेकिन मनीष कश्यप उस बहिष्कार से घबराए नहीं। मनीष कश्यप ने जो विघ्न बाधाओं को देखा है, उस विघ्न बाधा से वो घबराए नहीं, बल्कि उसका संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते गए। और आज फिर से मनीष कश्यप उसी अंदाज में पत्रकारिता करना शुरू किए हैं, लोगों की मदद करना शुरू किए हैं। कोई भी पत्रकार आज तक ऐसा नहीं देखा होगा आपने जो किसी पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद वो उसी पार्टी के सरकार से आंख में आंख डाल करके प्रश्न करे कि आखिर जनता को क्यों इतनी तकलीफें हो रही है। लेकिन मनीष कश्यप वो काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप को इस बात का भय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं, बल्कि मनीष कश्यप इस बात के लिए वह काफ़ी दुखी हैं कि आखिर जनता को क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है। बिहार के अंदर हो रहे क्राइम को लेकर के मनीष कश्यप लगातार सरकार से प्रश्न करते हैं, लगातार बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के प्रश्न करते हैं, और यही अंदाज मनीष कश्यप को सबसे निराला बनाते हैं। तो क्या मनीष कश्यप सीएम की कुर्सी के देवादार हो सकते हैं? क्या मनीष कश्यप को अगर सीएम की कुर्सी के लिए जनता चयनित करेंगे तो क्या मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा? ये भी प्रश्न सबसे ज्यादा चलता होगा लोगों के मन में। तो देखिए, बिहार की सियासत में जो हम दो चेहरे का नाम बताएं, दो युवा नेता का नाम बताए हैं, जिसमें कि हमने चिराग पासवान और मनीष कश्यप का नाम लिया है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही गठबंधन के हिस्सा है। दोनों एनडीए का हिस्सा है और चिराग पासवान वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी है। मनीष कश्यप किसी भी पोस्ट पर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ वह भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा है, एक स्टार प्रचारक 2024 लोकसभा चुनाव का। 2025 में उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने अपने अंदाज से भारतीय जनता पार्टी को सीट दिलाई है, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर जीत दिलाई है, इस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनीष कश्यप को सीएम की कुर्सी मिल सकती है अगर जनता चाहेगी तो क्या आप लोगों की नज़र में मनीष कश्यप बेहतर युवा नेता है, या चिराग पासवान बेहतर नेता है, या फिर तेजस्वी यादव बेहतर नेता हो सकता है? क्योंकि तीनों का कैरियर कहीं ना कहीं अलग हिसाब से बिहार में चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मनीष कश्यप के ऊपर कोई घोटाला का आरोप नहीं है, चिराग पासवान के ऊपर कोई घोटाला का आरोप नहीं है, और ना ही इन लोगों ने किसी प्रकार की घोटाला की है, इसकी कोई पुष्टि हुई है। हाँ, चिराग पासवान जी जो कि कई सालों से राजनीतिक में है, लेकिन उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगे हैं, ना उनके पिता के ऊपर लगे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पिता पर भी लगे और तेजस्वी यादव खुद उसके ऊपर भी लगे हैं, और अभी भी वर्तमान में ईडी और सीबीआई के रडार पर जो है पड़े हुए हैं, और कभी भी इसके ऊपर जो है सीबीआई और ईडी का जो है फिर से दबदबा बढ़ सकता है और जेल के अंदर इन्हें डाला जा सकता है, ऐसा भी है। तो फिलहाल आपके हिसाब से सबसे बेहतर सीएम कौन हो सकता है बिहार का, और कौन सबसे बेहतरीन तरीके से विकास कर सकता है? देखिए, मनीष कश्यप जो कि जमीनी स्तर से विकास को देखे हैं और जमीनी स्तर से जनता को विकास दिलाना चाहते हैं, वहीं चिराग पासवान हमेशा से दलितों के लिए आवाज उठाते आए हैं और फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का विजन लेकर के भी आगे बढ़े हैं। लेकिन ऐसा देखा जाए तो तेजस्वी यादव की ओर से कोई ऐसा विजन लेकर के नहीं आगे बढ़ा गया है जिससे कि जनता उस पर विश्वास करके चला जाए। और दूसरी बात है कि घोटाले के जो आरोपी हैं, इसका भी एक मेन मुद्दा बनता है कि आखिर जो जिंदगी भर जिनके पिता घोटाला किया हो, जो खुद घोटाला किया हो, तो वो आगे चल करके क्या करेंगे, ये प्रश्न भी जनता के अंदर अक्सर उठते हैं। तो फिलहाल आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना राय